हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू EASYPATH एजुकेशन। आज हम बात करेंगे ICT फॉर रिसर्च के बारे में। ICT फॉर रिसर्च में हम बात करेंगे ऑनलाइन रिपोजिटरीज एंड ऑनलाइन लाइब्रेरीज के बारे में। ये आपके यूनिट 8 दैट इज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एंड फॉर एजुकेशन के डी पार्ट का टॉपिक है, दैट इज ICT फॉर रिसर्च, ऑनलाइन रिपोजिटरीज एंड ऑनलाइन लाइब्रेरीज। इन सब के बारे में हम डीप में पढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान से, तो एंड तक वीडियो को देखना ना भूलेगा। और अगर वीडियो पसंद आए लास्ट में तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो इन द सेंस की चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, ओके, और शेयर कर देना दूसरों के साथ, ताकि वो भी देख सके कि हाँ, एक चैनल है फॉर द UGC नेट पेपर टू एजुकेशन। तो स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन रिपोजिटरीज क्या होती हैं? बेसिकली रिपोजिटरीज इन द सेंस की जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा कर सकते हो, है ना, फॉर योर पर्पस। की क्या पर्पस है आपका? ऑनलाइन रिपोजिटरीज क्या होते हैं? डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है। डिजिटल इन द सेंस कि आपको कुछ एप्स या प्लेटफॉर्म्स दिखते हैं जिसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं, दैट स्टोर्स एंड मैनेजेस अ कलेक्शन ऑफ डिजिटल कंटेंट। कि डिजिटल कंटेंट जो होता है उसको आप उसको कलेक्ट कर सकते हो ऑनलाइन रिपोजिटरीज के द्वारा, जैसे कि रिसर्च पेपर हो गए, थीसिस हो गया, डेजर्टेशन हो गए, डेटा सेट्स हो गए, प्री प्रिंट्स हो गए, या फिर कोई भी अदर एकेडमिक मटेरियल, ओके। तो इन सब चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, एक जगह पे कलेक्ट कर सकते हो, ओके, डिजिटल फॉर्म में, है ना। डिजिटल इन द सेंस की सॉफ्ट कॉपी में आप उसे दैट इज कलेक्ट कर सकते हो एक जगह पे। अब वो रिसर्च पेपर भी हो सकते हैं, आपके थीसिस भी हो सकती है, जो आपने अपनी थीसिस बनाई होगी PhD में। डेजर्टेशंस भी हो सकती है जो आप पोस्ट ग्रेजुएशन में बनाते हैं, PGs में। डेटा सेट्स हो सकते हैं, प्री प्रिंट्स हो सकते हैं, कि जो भी मटेरियल है जो प्रिंटिंग फॉर्म में है, जो प्रिंट होने से पहले जो आएगा डिजिटल फॉर्म में, या फिर कोई भी एकेडमिक मटेरियल जो भी आप इकट्ठा कर रहे हो एक प्लेटफॉर्म के जरिए, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए, वो सारे ऑनलाइन रिपोजिटरीज हो जाएंगी, है ना। क्या क्या है ऑनलाइन रिपोजिटरीज जो आपके पेपर में पूछी जाती हैं और जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शोध गंगा इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिपोजिटरी, जहाँ पे आप अपनी क्या रखते हो, थीसिस और डेजर्टेशंस को इंक्लूड करते हो, ओके। आपकी थीसिस होती है इसमें और डेजर्टेशंस होती है। थीसिस बेसिकली जो रिसर्च आप जब PhD करते हो, जब आप जो रिसर्च करते हो जिस चीज़ पे, वो थीसिस कहलाती हैं। और डेजर्टेशन होंगी जब आप PG में आप कोई रिसर्च कर रहे हो, डेजर्टेशन कहलाएंगी वो, ओके। जब आप छोटे लेवल पे PG अपने पोस्ट ग्रेजुएशन टाइम में जो रिसर्च कर रहे हो उसे डेजर्टेशन कहलाएंगे। तो शोध गंगा में यही चीज़ें होती हैं, मेंटेन बाय इन्फ्लिबनेट। तो इन्फ्लिबनेट दैट इज इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, ओके। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इन्फ्लिबनेट की क्या फुल फॉर्म है, तो इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, ओके। इट प्रोवाइड एक्सेस टू थाउजेंड्स ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी थीसिस एंड डिसर्टेशन। तो यहाँ पे हज़ारों यूनिवर्सिटीज़ के क्या होते हैं, रिसर्च पेपर्स होते हैं, थीसिस होती हैं, डेजर्टेशंस होते हैं, जिसको देखकर आप क्या कर सकते हो, अपनी जो उन जो थीसिस है, उन जो डेजर्टेशन है, वहाँ से आप रिसर्च गैप फाइंड आउट कर सकते हो। और ये भी देख सकते हो कि किस किस टॉपिक पे रिसर्च हो चुकी है, किस यूनिवर्सिटी में। अगर आपको कोई गैप लगता है उस रिसर्च में तो आप उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो, ओके। ये दीज आर बेसिकली बहुत यूजफुल है ना, वेरी यूजफुल। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है अगर आप रिसर्च कर रहे हो अपने कोई एरिया में, ओके। फिर आ जाता है शोध गंगोत्री। शोध गंगोत्री मीन्स की एक, बोल सकते हो, शोध गंगा का एक छोटा रूप, जहाँ पे आपको क्या होते हैं, रिसर्च प्रपोजल्स देखने को मिलते हैं डिजिटल फॉर्म में। रिसर्च प्रपोजल क्या होते हैं? जब आप कोई भी रिसर्च करते हैं, जब आप PhD करते हैं, उससे पहले आपको जिस टॉपिक पे आपको रिसर्च करनी है उसके लिए आप प्रपोजल बना के तैयार करते हैं कि आपको इस टॉपिक पे रिसर्च करनी है। फॉर एग्जांपल, आपको एकेडमिक अचीवमेंट्स पे या एकेडमिक स्ट्रेस पे रिसर्च करनी है, तो आप वो प्रपोजल बना के दोगे कि मैं इस पे करना चाहता हूँ और ये रिसर्च गैप्स हैं, या फिर आपकी कोई नई रिसर्च है तो आपके हाइपोथेसिस वगैरह आप सारे मेंशन कर सकते हो रिसर्च प्रपोजल में, ओके। कंपेनियन टू शोध गंगा। शोध गंगा का कंपेनियन है, मतलब आप इसमें क्या देख सकते हो, रिसर्च, आप इसमें रिसर्च प्रपोजल देख सकते हो, सिनॉप्सिस देख सकते हो। सिनॉप्सिस बेसिकली जो छोटा फॉर्म है आपकी डेजर्टेशन का या फिर आपकी थीसिस का, ओके। फिर रिसर्च प्रपोजल देख सकते हो अपना सबमिटेड टू इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की। आप जो अच्छा, ये सबसे बड़ी बात कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ पे को ही लेता है ना, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के जो रिसर्च पेपर है वही सारे आते हैं इसमें। फिर आ जाता है इन्फ्लिबनेट, सॉरी, IR@इन्फ्लिबनेट। बेसिकली IR क्या है? इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी है। क्या है ये? स्कॉलरली पब्लिकेशंस के लिए हैं। ये किसके लिए होते हैं? ये होती है रिसर्च पेपर्स के लिए, रिपोर्ट्स के लिए और कॉन्फ्रेंसिंग प्रोसीडिंग मैनेज बाय इन्फ्लिबनेट। जो इन्फ्लिबनेट के द्वारा जो कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, है ना, जो रिसर्च पेपर्स होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो होती है। आफ्टर दैट इज कृषि कोष। कृषि कोष आप वर्ड से ही समझ पा रहे होंगे, दैट इज फॉर एग्रीकल्चर। ICAR के द्वारा ये मैनेज की जाती है।
इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के द्वारा ये मैनेज की जाती है। सो डिजिटल रिपोजिटरी है ये एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए इन इंडिया, इंक्लूड थीसिस, पब्लिकेशंस एंड रिपोर्ट्स फ्रॉम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज। तो जो भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं आपके एरिया में, सारे जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में, वो सारे यहाँ पे अपने उनके जो थीसिस होते हैं, उनके जो रिसर्च पेपर होते हैं, वो सारे यहाँ पे मेंशन होते हैं या फिर अपलोडेड होते हैं। ओके, समझ में आया इतना। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट वन पे, दैट इज NDLI, दैट इज नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। बेसिकली लाइब्रेरी वाले सेक्शन में आता, यहाँ पे गलती से हो गया, बेसिक हम पढ़ लेते हैं वैसे। तो ये एक तरह से डिजिटल लाइब्रेरी है कि आपको यहाँ पे ई बुक्स मिल रही है। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी होता है, इसमें हर तरह की बुक्स आपको मिल जाएंगी। सो मैसिव डिजिटल लाइब्रेरी फंडेड बाय MHRD, दैट इज आप बोल सकते हो MHRD को क्या बोलते हैं आजकल, MOE, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, है ना। पहले क्या थी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ओके, तो MHRD के द्वारा फंड किया जाता है एंड डेवलप बाय IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर के द्वारा ये डेवलप की गई थी। इसमें बुक्स हैं, आर्टिकल्स हैं, लेक्चर्स हैं, थीसिस है, सब कुछ आपको डिजिटल फॉर्म में मिलता है। तो ये रिपोजिटरी भी है एक तरह से, और आप बोल सकते हो ये ऑनलाइन लाइब्रेरी भी है। ओके, जहाँ पे आपको ई बुक्स के फॉर्म में, मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिक बुक मिलती है, ओके, PDF के फॉर्म में। सो ये उसके बाद आता है इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज रिपोजिटरी। सो ये क्या है, ये साइंस पे फोकस करती हैं, साइंस के सब्जेक्ट्स पे। सो ये प्रोवाइड करती हैं ओपन एक्सेस टू रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश इन जर्नल ऑफ द इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस। तो जो इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस में जो जर्नल्स पब्लिश होते हैं, जो रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, वो सारे यहाँ पे मैंशन होते हैं। ओके, बेसिकली ये साइंस के एरिया को फोकस करती है। फिर आ जाता है CSIR URDP, that is Council for Scientific Research, Scientific and that is Industrial Research, है ना। तो ये क्या है, ये पेटेंट्स को पे फोकस करती है और टेक्निकल रिपोर्ट पे फोकस करती है। तो ये रिपोजिटरी है फॉर CSIR रिसर्च आउटपुट, कि जो रिसर्च आउटपुट निकल के आता है उस पर फोकस करती है। वहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं या फिर लिखी होती हैं या फिर अपलोडेड होती है, जैसे कि रिपोर्ट्स हो गई, पेटेंट हो गई, या फिर साइंटिफिक डेटा हो गया। ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं आपको CSIR URDIP पे। सो उसके बाद आ जाते हैं हम ऑनलाइन लाइब्रेरी पे। तो ऑनलाइन लाइब्रेरी क्या हो गई, जैसे लाइब्रेरी आपकी होती है, आपको जाना पड़ता है लाइब्रेरी में, आपको वहाँ पे बुक्स मिलती हैं, है ना, कलेक्शन ऑफ बुक्स जहाँ पे होती है वो लाइब्रेरी ही कहलाती है, जहाँ पे आपको हज़ारों तरह की बुक्स मिले, आपके हर सब्जेक्ट की, कॉमिक्स मिले, मैगजीन्स मिले, न्यूज़पेपर मिले, एकेडमिक बुक्स मिले। तो जो भी आपको चीज़ें मिले वो लाइब्रेरी हो गई। बट अगर ऑनलाइन वर्ड जुड़ गया तो इसका मतलब क्या है, डिजिटल हो गया वो, है ना। मतलब वो कंप्यूटर्स या फिर किसी, आप बोल सकते हो ऑनलाइन एक्सेस लेकर ही आप उसको देख सकते हो। ओके, सो ऑनलाइन लाइब्रेरी इज अ डिजिटल कलेक्शन ऑफ बुक्स, जर्नल्स, आर्टिकल्स एंड रेफरेंस मटेरियल एक्सेसिबल थ्रू द इंटरनेट। कि जब आप इंटरनेट के थ्रू बुक्स का कलेक्शन देख सकते हो, जर्नल्स का, आर्टिकल्स का एक जगह पे, और रेफरेंसेस मटेरियल का जो आप यूज़ कर सकते हो अपने रिसर्च में, ऑफन मैनेज्ड बाय एकेडमिक और पब्लिक इंस्टीट्यूशन। तो ये एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और पब्लिक इंस्टीट्यूशन दोनों के द्वारा मैनेज किया जाता है, कि कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन भी मैनेज कर सकता है और इसको पब्लिक इंस्टीट्यूशंस भी देख सकते हैं। ओके, फिर है उसके बाद क्या क्या लाइब्रेरीज है, तो NDLI जिसके बारे में हमने बात की थी, खड़गपुर के द्वारा मैनेज की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो मैसिव कलेक्शन ऑफ एकेडमिक कंटेंट है इसमें, हर डोमेन में, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, एजुकेशन का सब्जेक्ट हो, सोशियोलॉजी का, साइकोलॉजी का, इकोनॉमिक्स का, कॉमर्स का, मैगजीन्स हो आपके, रिपोर्ट्स हो आपके, रिसर्च हो, वो सारी चीज़ें, आर्टिकल्स हैं, वीडियोज़ हैं, लेक्चर हैं, एग्जाम मटीरियल्स हैं इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस, फ्री एंड ओपन एक्सेस है ना, कि आपको फ्रीली यहाँ पे बुक्स मिलेंगी, आप जाके देख सकते हैं इसे। ठीक है, फिर आता है डेलनेट, दैट इज डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। डेलनेट ट्रस्ट सपोर्ट, ये किसके द्वारा मैनेज की जाती है, डेलनेट ट्रस्ट के द्वारा, सपोर्टेड बाय NISCAIR एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये सपोर्ट की गई है या फिर डेवलप की गई। ओके, सो इट प्रोवाइड एक्सेस टू अ नेटवर्क ऑफ लाइब्रेरीज अक्रॉस इंडिया। तो ये आपको एक्सेस देता है कि आप किसी भी इंडिया की किसी भी लाइब्रेरी से जुड़ सकते हैं। ओके, यूजर्स कैन, डिजिटल लाइब्रेरी से यूजर्स कैन एक्सेस बुक्स, जर्नल्स, आर्टिकल्स एंड इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विसेज मोस्टली यूज्ड बाय इंस्टीट्यूशंस। तो ये इंस्टीट्यूशंस के द्वारा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, जर्नल्स देख सकते हो, आर्टिकल्स देखते हो, एक्सेस बुक्स को ले सकते हो आप, है ना। तो ये सारी चीज़ें। फिर है ई शोध सिंधु। तो ई शोध सिंधु क्या है, इन्फ्लिब्नेट के द्वारा मैनेज किया है और UGC के द्वारा, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, और UGC दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ओके, तो ये सो प्रोवाइड एक्सेस टू ई जर्नल, आपको यहाँ पे ई जर्नल्स मिलेंगे, है ना, और ई बुक्स मिलेंगी फॉर यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस इन इंडिया, ओनली एक्सेसिबल वाया रजिस्टर्ड
अकेडमिक इंस्टीट्यूशन, कि जिसने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा रखा होगा जिस इंस्टीट्यूशन ने, वो ही यहाँ से क्या ले सकता है, ई जर्नल्स और ई बुक्स ले सकता है अपनी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा सकता है, बट इसके लिए क्या चाहिए, रजिस्ट्रेशन चाहिए। ओके, फिर आ जाता है ई ग्रंथालय। तो ई ग्रंथालय क्या है, ये क्या है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा मैनेज और डेवलप किया गया है। सो डिजिटल लाइब्रेरी है फॉर द ऑटोमेशन सिस्टम यूज्ड बाय मैनी इंडियन लाइब्रेरीज, ऑफर पब्लिक एक्सेस टू कैटलॉग्स एंड डॉक्यूमेंट होस्टेड बाय गवर्नमेंट लाइब्रेरीज। तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है, आपको ये सारे रिपोजिटरीज और ये सारी लाइब्रेरीज आपको याद रखनी है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जाता है एनलिस्ट। एनलिस्ट इज द नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरली कंटेंट। ओके, तो ये इम्प्लीमेंट फॉर एमएचआरडी और यूजीसी के द्वारा मैनेज की गई है। सो इसमें क्या है, इट प्रोवाइड द एक्सेस टू थाउजेंड्स ऑफ ई जर्नल्स। तो इसमें थाउजेंड्स ऑफ ई जर्नल्स की एक्सेस आपको मिलता है, ई बुक्स के लिए, कॉलेजेस के लिए, कि आप कॉलेजेस में यूज़ कर सकते हो, कॉलेजेस के लिए यूज़ कर सकते हो, मतलब कॉलेज को मिलता है। ई बुक्स होते हैं, ई जर्नल्स होते हैं, इंडिविजुअल लॉगिन रिक्वायर्ड फॉर रजिस्टर्ड यूजर, कि अगर आपको इंडिविजुअली लॉगिन करना है, फॉर एग्जाम्पल एज अ पर्सन आपको अगर इसमें लॉगिन करना है, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन होना, उसके लिए आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। ओके, रजिस्टर्ड यूजर ही इसे यूज कर सकता है, मतलब कॉलेजेस के लिए ही है ये, नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस फॉर स्कॉलरली कंटेंट। ओके, फिर आ जाता है सरस्वती, दैट इज डिजिटल लाइब्रेरी बाय IGNCA, दैट इज इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के द्वारा ये मैनेज की गई है। सरस्वती लाइब्रेरी डिजिटल लाइब्रेरी है। तो डिजिटलाइज रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स, तो यहाँ पे मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं जो हाथ से लिखी गई थी बहुत पहले टाइम में, वैदिक पीरियड में, है ना, वैदिक एरा में। तो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे, बुक्स से मिलते हैं आपको, कल्चरल हेरिटेज रिसोर्सेज मिलते हैं, जो आपके कल्चर से रिलेटेड हैं वो सारी चीज़ें मिलती हैं, जो आपकी विरासतें हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं डिजिटल फॉर्म में। यूज़ फॉर आर्ट्स, आर्ट्स के लिए यूज़फुल है, हिस्ट्री के लिए यूज़फुल है, कल्चरल स्टडीज़ के लिए, रिसर्चर के लिए यूज़फुल है, जो आर्ट्स में, जो आर्ट्स फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, हिस्ट्री में रिसर्च कर रहे हैं, या फिर कल्चर स्टडीज़ करना चाह रहे हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लाइब्रेरी, दैट इज सरस्वती। तो आपको ये याद रखनी है कि कौन सी लाइब्रेरी किसके लिए इंपॉर्टेंट है और किसके द्वारा मैनेज की गई है। बेसिकली आपको ये याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट और पूछा जा सकता है। सो स्टूडेंट, ये था बहुत छोटा सा टॉपिक, ऑनलाइन लाइब्रेरीज एंड ऑनलाइन रिपोजिटरीज। ओके, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, दैट इज इजी पथ एजुकेशन। और थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।